स्वामी जी, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। पहले आपने कहा ब्लॉकेज, फिर आपने कहा कि खुला होना चाहिए। तो ब्लॉकेज से ध्यान में आया कि आजकल जो हार्मोस्टेट में ब्लॉकेज है उसका असर पूरे जो दुनिया की सेहत पे, अर्थव्यवस्था की सेहत पे कितना बुरा पड़ता है, और खुल जाने से उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट पूरे अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, हर कोई जानता है। तो स्वामी जी, हार्ट का भी वही हाल है जैसा आप बता रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यही है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम मानते हैं कि जो धमनियों में प्लाक जमने से दिल तक खून के फ्लो को घटा देता है, आवाजाही को रोक देता है। तो नसों को स्वस्थ रखने स्वामी जी और दिल की मांसपेशियों को सपोर्ट देने के लिए कौन से योगासन है, सूक्ष्म व्यायाम है और चलने वाले अभ्यास सबसे ज़्यादा क्या स्वामी जी फायदेमंद माने जाता है इसमें? हाँ देखो, चलना, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, रनिंग, स्विमिंग, अलग अलग प्रकार के गेम्स, ये हमें भीतर से प्रफुल्लित, उत्साहित रखते हैं। जो रोज हम कहते हैं ना 86 ब्रेन के जो न्यूरॉन्स, 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स से एक सेकंड के, विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार करीब 20 सेकंड में, एक सेकंड के 20 सेकंड में हिस्से में, और अध्यात्म के अनुसार, साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग एक सेकंड के 20 लाख में नहीं, 1 करोड़वें हिस्से में भी 100 ट्रिलियन स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन सिग्नल निकलते हैं 37 ट्रिलियन सेल्स तक को पहुंचते हैं। तो जब हम पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव सिग्नलिंग होती रहती है, न ब्रेन में, न हार्ट में, न बॉडी में, कहीं पर भी कोई अवरोध नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, योग और युद्ध के उदाहरण एक दूसरे से जुड़ते हैं, और योग स्वभाव है, युद्ध हमारा स्वभाव नहीं। योग समाधान है, युद्ध समाधान नहीं। और ये आपने ईरान, इराक और वह हार्मोस्टेट में जिस तरह से ये अवरोध है, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड्ढमड्ढ हो गई है। अपने भीतर के ये ब्लॉकेज निकलेंगे पवन मुक्तासन से, निकलेंगे उत्तान पादासन से, और यदि वेट बढ़ गया तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन से, खाली पेट गोधन अर्क पीने से, आंवला, एलोवेरा, गोधन अर्क और ये सब गिलोय, थोड़ा हनी मिलाकर के पिला देते हैं। लौकी का जूस, ये तो पूरे के पूरे ब्लॉकेज को ही घोल देता है, निकाल देता है। तो ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन,